आपको नाम निहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमेरिकी H1B वीजों की फरोख्त का धंधा भारत दुनिया भर में दहशत गर्दी, जराइम, धोखाधड़ी और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन चुका है। भारतीय काउंसिल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमेरिकी H1B वीजा देने का इंकशाफ हुआ है। मोदी की बदतरीन सरकार में अमेरिका में मुलाजमतों के नाम पर जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़म माफिया भारत में सरगर्म है। बात करेंगे इसी हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब से। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अरबाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। भारत आलमी सतह पर दहशत गर्दी तो कर ही रहा है, अब साथ साथ हम देख रहे हैं कि जाली डिग्रियों और रिश्वत लेके वीजों की भी अमाजगा बन चुका है, इस मकरू धंधे में मुलव्वस है। क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, जहाँ पे ये सो कॉल शाइनिंग इंडिया की बात हो रही है और इसके बाद बड़ी इकानमी की बात कर रहे हैं, बड़ी सो कॉल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर के हालात देखें। फिर इंडिया की आप पहले तो मशहूरी देखें ना, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में बाहर लोगों को कत्ल करने में इन्वॉल्व है। इसके अलावा आप देखें कि ये माइनॉरिटीज के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, स्टेज इनकाउंटर्स हो, स्टेज रिकवरीज हो, ईजू लैब का इस्तेमाल हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। अब वहाँ पे ये भी चीज़ एस्टेब्लिश हुई है, जो H1B जो वीज़ा था और उसमें अमेरिका ने $1 लाख की एक वीज़ा फीस रखी हुई थी। अब उसको लेने के चक्कर में अभी फेक किस्म की डिग्रीज इशू कर रहे हैं, जो अभी साउथ एशिया इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख के करीब फेक डिग्रीज जो वहाँ से रिकवर की गई हैं 22 यूनिवर्सिटीज की इंडिया की, जो वहाँ पे केरला में से वहाँ पे सीज हुई है। और ऑलरेडी बताया जाता है कि ये यहाँ से 1 मिलियन प्लस के करीब ऑलरेडी डिग्री से लोगों को इश्यू कर चुके हैं, और ताकि वो इसके आड़ में जाके अमेरिका से जॉब्स वगैरह ले सकें। तो आप देख लें कि किस तरीके से इनकी क्रेडिबिलिटी है, और जॉब्स के लिए या फ्रॉड करने के लिए, तो उसमें भी उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। ब्रिगेडियर साहब, केरला से पकड़ा गया नेटवर्क भारत में 10 लाख से ज्यादा अफराद को जाली डिग्रियां दे चुका है, और साथ ही साथ केरला में फ्रॉडलेंट वर्क में 22 यूनिवर्सिटीज के 1 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट्स बरामद हुए। आपको नहीं लगता कि अमेरिका को अब सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए भारत में मौजूद इन फ्रॉडलेंट अनासर के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि देखिए जो उनका जो इसमें ऑब्जर्वेशन और जो इनपुट है, जो सेंटर फॉर जो रिसर्च फॉर इमिग्रेशन है, अमेरिका का इदारा है, ये उनके भी ऑब्जर्वेशन है, और उन्होंने भी ये कंसर्न का इजहार किया जिस तरह के लोग वहाँ अमेरिका आ रहे हैं तो फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरों की कैपेबिलिटीज नहीं है, फेक डिग्रीज पे आ रहे हैं। और अभी ये देखें ना, ये तकरीबन जो पकड़े गए हैं लोग, और ये तकरीबन 100 करोड़ का कारोबार उस वक्त ये जारी था। तो अगर जिस तरीके से 10 लाख के करीब अगर डिग्रीज आप देखने के इश्यू हो चुके हैं, तो क्या हालत होगी और ये क्या दुनिया के साथ जाके करेंगे। तो देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को अभी ऑलरेडी अमेरिकन के बड़े कंसर्न है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ट्रेड के मामले में, टैरिफ के मामले में हमने देखा, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें, इवन इनकी जो इकॉनमी के बारे में है, चावल की जो वहाँ से इम्पोर्ट आ रही थी अमेरिका में, उन्होंने उसको भी रोक दिया है। और वैसे भी अदरवाइज भी इनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं। सो ये भी एक बड़ा सीरियस इश्यू होगा, और आप बहुत जल्द आप देखेंगे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें कोई स्टेटमेंट आ रही होगी जिसमें वो कंसर्न का इजहार करेंगे, उसमें फर्दर सख्ती करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिनहाज साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अरबाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम ये देख रहे हैं कि आलमी सतह पर दहशत गर्दी तो कर ही रहा है भारत, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी को परवान भी चढ़ा रहा है, साथ ही साथ अब जाली वीज़ों का इजरा भी कर रहा है, और एक मकरू धंधे में मुलव्वस है जिसमें फेक डिग्रीज देकर नौजवानों को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, खासतौर पर अमेरिका। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कोई छोटी खबर नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो एक ह्यूमन स्मगलिंग के हिसाब से अब कहें, फेक इमिग्रेशन के हिसाब से बात करें, तो इसका दुनिया में देखा जाता है कि इंडियन कम्युनिटी जो है, डायस्पोरा, वो पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में और अमेरिकन के अंदर खास करके। तो अब पता चल रहा है कि अब जो डिग्री वेरिफिकेशन के ऊपर गई थी, जो उन पर बिलीव रखा गया या उनके मुतालिक एक पॉजिटिव सोच थी, वो सख्त डाइल्यूट हुई, और जो उनके अपने डोमेस्टिक लेवल पे द कम्यून अखबार जो है, जो प्रसारण जो तहकीकात के बाद निकाला है कि लाखों ऐसी डिग्रियां जो है फेक डिग्रियां बनाई गई, ताकि जो 2.5 अरब की उनकी 1.5 अरब की जो आबादी है उसको कैसे दुनिया में फैलाना है और अपने एक कॉन्सेप्ट को लेकर आना है। तो लिहाजा ओवरऑल एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक
जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजिकल चीजें पकड़ी गई हैं जो इंडिया का असल चेहरा मजीद आश्कार करता चला जा रहा है दुनिया के अंदर, क्योंकि वहां पर तो देखा जाए तो गुर्बत की इंतहा है। वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त इंडिया में काम कर रही है, जो हिंदुत्व की जो पैरोकार है, वो अपने लोगों के ऊपर तो काम ही नहीं कर रही। तो लोगों ने क्या किया और कि इस तरह की फेक डिग्री बनाने का पूरा एक धंधा शुरू किया कि जिसको अब रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी हासिल है। वहां पर ये जरूर है कि इंडियन जो है वो यहाँ फैले हैं, वहाँ फैले हैं, लेकिन अब पता चला कि वो छोटी मोटी डिग्रियां करके स्किल बना के और इस तरह से बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने फेक अपनी बनवाई हैं, और जब वो वेरिफिकेशन के लिए भी आती हैं तो उसको वेरीफाई भी वो करते हैं गवर्नमेंट लेवल। ये गवर्नमेंट और पब्लिक लेवल के ऊपर बहुत बड़ा एक धोखा है दुनिया के साथ। जो दुनिया में जो इंडिया की एक साख बनी हुई थी, जो कि वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, तो वो हर मास के ऊपर इंडिया बुरी तरह से इस पर एक्सपोज होता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये फिक्रेंगेज चीज है, और जहाँ जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा स्पेशली कोई लीड जगहों पे जहाँ पे चाइना में जो इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती थी vis-a-vis अदर कंट्रीज, अब सबको उनकी डिग्री चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डिग्रीज इनके पास हैं ये ऑलमोस्ट लाइक लाखों डिग्री अगर फेक निकल गई हैं तो उसमें आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया में किस तरह से इंडियंस काम कर रहे होंगे। और ब्रिगेडियर साहब, बीजेपी की फाशिस्ट रेजीम के अंडर दहशतगर्दी तो हो ही रही है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब बीजेपी जाली डिग्रीज के इजरा के धंधे में भी मुलव्विस है। अमेरिका की जानिब से क्या सख्त से सख्त इकदाम किए जाने चाहिए? देखिए, एक तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर काम कर रहा है उन सब की डिग्रीज को वेरीफाई करने की जरूरत है। नंबर एक, ये जैसे फिजिकल दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, ये तालीमी दहशतगर्दी है कि जिसमें दूसरों के हकूक के ऊपर एक फेक डिग्री वाला जाके बैठे और वहां पे जाके काम करे, तो लिहाजा ये तालीमी दहशतगर्दी के जुमरे में भी आता है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर खास करके और दीगर जो स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ इंडियंस काम कर रहे हैं उनको तमाम की डिग्रीज को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग प्लांटेड भी हो सकते हैं। यही लोग जो वीक विकेट्स के ऊपर जब इस तरह से जो सेंटर फॉर इमिग्रेशन और यूएस ने भी इस पर बात की है कि जब ये इन जाली डिग्रियों के ऊपर ट्रेवल करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो ये आसानी से शिकार भी हो जाते हैं रॉ का कि उनको फिर वो यूज करें, क्योंकि उनको थ्रेटन करते होंगे कि हम तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने आश्कार करेंगे। इसलिए फिर वो रॉ के जाके वहाँ पे जो उनके अलाकार बनते हैं और वो उस मुल्कों में या तो दहशतगर्दी करते हैं या वो एक आइडियोलॉजिकल या नैरेटिव वॉरफेयर चलाते हैं। तो लिहाजा इस वक्त ये 10,000 डिग्रियां लाखों डिग्रियां जो फेक हैं इस वक्त, आप उनको ये ना समझे कि सिर्फ वो तालीमी लिहाज से दुनिया में अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये तमाम के तमाम विकेट के ऊपर रॉ के अलाकार बन सकते हैं। तो लिहाजा इन सबको एक सख्त स्क्रूटनी के थ्रू जो है वहाँ से उनको मूव करना चाहिए और उनके स्क्रूटनी के बगैर वहाँ पे उनको उन मुल्कों में नहीं रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया ने अपने आप को इंडियन के शर्त से बचाना है तो फिर उनको सख्त इक़दाम करने होंगे, स्पेशली ऐसे लोग जो सीनियर डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया।